आज से स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो नाम से कंफर्म है इलास्टिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स या हमारा रिएक्शन फोर्स जो वर्क करता है वही वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग ली, ठीक है, उस स्प्रिंग को खींचा बेटा, तो खींचने पर जो स्प्रिंग के पार्टिकल हैं वो अंदर सरफेस पे क्या लगाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपोज करेगा बेटा, किसका अपोज करेगा, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो पोजीशन चेंज कर रहा है उसका अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा तो बेटा वही वर्क तो स्टोर होता है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सपोज दैट मैंने बेटा यहां पर एक स्प्रिंग ले ली, उस स्प्रिंग को बेटा फोर्स Fa से बाहर की तरफ खींचा, स्ट्रेस खिंचाव दिया। तो जरा बताओ यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो अंदर वर्क कर रहा है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, इस एक्शन फोर्स का, जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशन ना बदले, अपनी पोजीशन चेंज ना करे। वही वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हो, हम लिखें डेफिनेशन में, द वर्क स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिपल क्या करेगा, अपोज या रिपेल करे या अपोज करे, अपोज ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या कर रहा है बेटा, जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सरफेस के अंदर होता है, क्या करे बेटा, अपोज ऑफ चेंज ऑफ, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसके चेंज को, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, या यहां पर कह सकते हो रबर। क्या बोल सकते हो, रबर। दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हमने एक ऑब्जेक्ट को खींचा तो ऑब्जेक्ट में जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल थे वो तो अपोज करेंगे ना आपके चेंज को, जिससे कि ऑब्जेक्ट में चेंज ना आए। तो वही जो अपोज कर रहा है, तो अपोज करोगे तो वर्क करोगे तो वही वर्क स्टोर होता है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपोज ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ रबर और स्प्रिंग, किसी को भी कह सकते हो, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हमने स्प्रिंग को खींचा, आपको स्प्रिंग की टेंडेंसी मालूम है, स्ट्रेस करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर भागेगा। अगर आप स्प्रिंग को आप कंप्रेस करो तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां भागेगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, किसको, चेंज ऑफ पोजीशन को। उसी बेटा वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन कंफर्म है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखूं या पर आप उसका लगता है ये न लिखी क्योंकि ये ज्यादातर लिक्विड में वर्ड यूज होते हैं, तो आप लिख सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा देखो बेटा एवरेज फोर्स निकालो, एवरेज फोर्स। बेटा एवरेज फोर्स का मतलब दोनों फोर्स का सम करके बाई 2 करना होता है। तो बेटा फर्स्ट पहले हमने पोजीशन चेंज नहीं की तो 0, फिर हमने पोजीशन चेंज की तो फोर्स कितना, F, और बेटा बाई 2 क्योंकि हाफ करना है। पहले पोजीशन चेंज नहीं हुई तो फोर्स कितना, 0, फिर हमने पोजीशन चेंज की तो फोर्स कितना, F, तो नेट फोर्स कितना लगा, F बाई 2। ठीक है, अब F/2 फोर्स लगा तो मान लेते हैं कि लेट आपने जो स्प्रिंग ली है, स्प्रिंग या आप कह सकते हो मेटल स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसकी है, मेटल की है। मेटल का यंग मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा होता है, मेटल्स का यंग मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा होता है, लगभग कितना, 10⁻11 में। तभी आपने पढ़ा था मोर इलास्टिक, स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है,
कितना 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये उसका यंग मॉड्यूलेशन होता है। ये लर्न नहीं करना होता है, ये अपने मन से न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी जाती है। फिर ये याद रखें कि मोर इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन? स्टील। स्टील कॉपर से, सिल्वर से, एल्युमिनियम से, इससे भी ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है। अब देखो बेटा, लेट स्प्रिंग, हमने जो मेटल की स्प्रिंग है इसकी लेंथ को बेटा लेट कर लिया L। ठीक है, अब लेंथ L मान ली तो लेट स्मॉलर पार्ट क्या मान लेते हैं बेटा? dx। कितना डिस्प्लेस हुआ? dx। हमने स्प्रिंग को डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा मान लिया बेटा dx। dx से छोटा होगा नहीं। तो अगर हम फोर्स निकालें तो वर्क निकालें तो dw इक्वल एफ dx। dw किसके इक्वल होगा? एफ dx cos थीटा, आपको मालूम cos 0 लेते हैं। बेटा जरा f की वैल्यू बताओ। यंग मॉड्यूलेशन y इक्वल क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेस क्या होता है? F अपॉन A। F अपॉन A। बेटा स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमने चेंज इन लेंथ को क्या माना है? x। बेटा ओरिजिनल लेंथ कितनी? L। जरा कैलकुलेशन करो तो y इक्वल F इंटू L, F इंटू L अपॉन A इंटू x। जरा फोर्स की वैल्यू बताओ, फोर्स कितना आ रहा है बच्चा? फोर्स निकालो तो y a x अपॉन L। कितना फोर्स आ रहा है? y a x अपॉन L। मतलब लेंथ में चेंज कितना हमने माना? x। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L। और ये आप y और a को आप जानते ही हो। जरा वैल्यू रखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। जरा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखिए। तो जरा फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा? dw इक्वल एफ dx। तो बेटा dw इक्वल f की वैल्यू क्या है? y a x अपॉन L। तो बेटा y a x अपॉन L। ठीक है, साथ में बेटा कितना? dx। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dw, बेटा y a L को बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x dx। हम मान लेते हैं कि पहले लेंथ 0 बढ़ी थी, पहले 0 बढ़ी थी और फिर बेटा बढ़कर क्या हो गई? कैपिटल L। बढ़कर कितनी हो गई? कैपिटल L। पहले कितनी बढ़ी? 0। सबसे हाईएस्ट कितनी बढ़ी? कैपिटल L। आप उसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आपको x से याद रखना है तो आप x से ही बना रहे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ dw का इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा? w। और y a L का होगा नहीं तो y a L को बाहर रखो। बेटा x की पावर कितना? 1। 1 में 1 ऐड करो कितना? 2। उसी को अपॉन में लिख दो तो क्या आया बेटा? x स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूला मिला w इक्वल y a अपॉन L x स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क y a x स्क्वायर अपॉन L। बेटा L क्या है? लेंथ। x क्या है? इंक्रीजेस लेंथ, चेंज इन लेंथ। a क्या है? एरिया। और बेटा y क्या है? यंग मॉड्यूलेशन। तो ये तो प्रूविंग हो गई। हमने एक वायर लिया, कैसे प्रूविंग की? वायर लिया, उसकी लेंथ L है। ठीक, हमने लेट कहा बढ़ गई या डिक्रीज हो गई x। कितना मान लिया? x। अब बेटा इंक्रीज और डिक्रीज की भी तो लिमिट होगी। ये 1 मीटर बढ़ा तो 0 से 1, 2 मीटर बढ़ा तो 0 से 2। तो हमने कहा लेट कितना? x। तो हमने फोर्स निकाल दिया। कैसे? y इक्वल एफ अपॉन a और x अपॉन L से, तो y f L अपॉन ax। यहां से f निकाल लो। हाउ मच वर्क? f dx cos थीटा। f dx cos थीटा, cos 0 रखते हैं तो f dx, f की वैल्यू बेटा हमने रख दी y a x अपॉन L, y a x अपॉन L इंटू dx। इंटीग्रेशन कर लो बेटा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पावर 1, 1 में बेटा 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2। उसी 2 को बेटा अपॉन में लिख देते हैं। तो वही वर्क क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हमको एक बात मालूम है, U इक्वल, ये डेरिवेशन तो हो गया, ये न्यूमेरिकल में यही यूज होगा। ठीक है, अब इसको जैसे बुक्स में लिखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे लिखोगे, तो 1/2 बेटा मैं y को एक तरफ कर दूं, x को एक तरफ कर लूं, l को एक तरफ कर लूं। ठीक है, y x अपॉन l। ठीक है बेटा, यहां क्या बचा? a बचा, a बचा है। तो हम क्या करें? l का मल्टीप्लाई कर दें।
हमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक एल, मतलब एल एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर ना। तो एक काम करें, यहाँ पर एक्स बच रहा है तो एक्स अपान एल, बोलो बैलेंस हो गया, एल से डिवाइड भी कर दिया। देखो वाई एक्स अपान एल को एक तरफ कर दिया बेटा, एक्स बचा एक्स अपान एल, ये एल एक्स्ट्रा हो गया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में ले आओ, तो ए बच रहा था, एक के साथ क्या लिख दिया। क्या इसको देखकर याद आया, वाई एक्स अपान एल, वाई को कहते हैं यंग मॉड्यूलेशन और एक्स अपान एल को कहते हैं स्ट्रेन। और क्या वाई इंटू स्ट्रेन को स्ट्रेस कहते हैं, वाई इक्वल स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो वाई इंटू स्ट्रेन को क्या कहोगे, स्ट्रेस बोलोगे। तो बताओ बेटा यहाँ क्या आया, 1/2, ये बन गया बेटा स्ट्रेस। बेटा क्या इसको क्या कहोगे, एक्स अपान एल, इंक्रीजेज लेंथ या चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, क्या बोलोगे, एक्स अपान एल, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। मुझको लग रहा है ये स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनटू स्ट्रेन। क्या एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं, एरिया इंटू लेंथ को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो बेटा मैंने यहां लिख दिया इनटू वॉल्यूम। बोलो इतनी बात ठीक है। ये मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में अब सेकंड कंडीशन, इफ यूनिट वॉल्यूम, बेटा यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझे, यूनिट वॉल्यूम का मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर क्यूब, कितनी होगी, 1 मीटर क्यूब। जरा रखो, इसको हटा दो यहां से, तो U इक्वल क्या मिला, 1/2 स्ट्रेस इंटू बेटा स्ट्रेन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन को बार बार चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। Y इक्वल स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है, आप चाहते हो कि हम स्ट्रेस हटा दें तो क्या लिख सकते हो, Y इंटू स्ट्रेन, Y इंटू स्ट्रेन। आप चाहते हो स्ट्रेन को हटा दें, बिल्कुल हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Y बाई स्ट्रेस, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब यहां पर एक नई डेफिनेशन मिली, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये वाला, बेटा U और अपान में वॉल्यूम को ले आओ, अपान में वॉल्यूम ले आओ, तो बताओ क्या बचा, 1/2 स्ट्रेस इंटू बेटा स्ट्रेन। ध्यान रखना U बाई वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी अपान वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, जिसका सिंबल छोटा u होता u ही है। u स्मॉल u क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या बना, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बेटा इसका फाइनल डेरिवेशन, U कितना मिला, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मैं छोटा u कहूं तो क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और कैपिटल U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एनर्जी डेंसिटी है तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। अगर कैपिटल U है तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनकी सबकी यूनिट बेटा क्या होती है, जूल होती है। तो हमने कैसे किया, फिर से ध्यान सुन लो। हमने एक स्प्रिंग लिया, कहा कि स्प्रिंग बताओ कितना फोर्स, तो Y इक्वल स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस F अपान A और स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। हाउ मच चेंज इन डायमेंशन, मैंने x मान लिया, तो यहाँ x अपान L, ठीक है। यहां से फोर्स निकालो, YAX अपान L। अब इतने फोर्स के लिए उसने बेटा कितना वर्क किया, तो DW, जितना आप डिस्प्लेसमेंट मानोगे उसी का स्मॉलर पार्ट ले लो। कितना माना आपने, x का स्मॉलर क्या होता है बेटा, dx। तो f, ये f लिखा है, इंटू dx। x का इंटीग्रेशन हो गया किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमने वैल्यू रखकर इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लिया। एक मेथड और होता है, आप चाहो तो एक मेथड से डायरेक्ट और भी कर सकते हैं। कैसे, अभी आपको बताते हैं, पहले नोट कर लो। देखो आपको फोर्स निकालना आता है, हमको ये मालूम है बेटा कि लेट, बेटा लेंथ को, लेंथ मान लीजिए कैपिटल L, ठीक बेटा। इंक्रीजेस लेंथ को, या इंक्रीजेस कहो या चेंज कहो, चेंज बेटा क्या मान लो, स्मॉल l, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने एवरेज फोर्स कितना निकाला, एवरेज फोर्स,
F/2, कितना निकाला बेटा? F/2, ठीक है। पहले कोई फोर्स नहीं था, फिर आपने खींचा तो फोर्स F आया, तो एवरेज फोर्स निकाल लिया। थोड़ा सा ये सोचो कि बेटा Y इक्वल क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या? F/A, और स्ट्रेन क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। तो चेंज है L और ओरिजिनल है कैपिटल M। बोलो बात ठीक है? तो बताओ यहां से बेटा क्या फॉर्मूला? Y इक्वल FL/A स्मॉल l। ठीक बात। जरा फोर्स निकालो, YA स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ठीक है, हमको फोर्स मिल गया बेटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वर्क, तो वर्क W इक्वल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, बेटा फोर्स कितना है? F/2, तो F/2 और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? जितनी इसकी लेंथ बढ़ी, जितनी इसकी लेंथ बढ़ी। आपने क्या माना? स्मॉल l, तो हमने भी मान लिया स्मॉल। ठीक है, कितनी लेंथ बढ़ी? स्मॉल l, वही उसका डिस्प्लेसमेंट। जरा फोर्स की वैल्यू रखो बेटा, YA अपॉन L, तो YA स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। बेटा बाई 2 तो 1/2 इंटू बेटा L, बताओ क्या आया? 1/2 YA L स्क्वायर बाई L। खत्म। YA यहाँ x माना था आपने, x स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ आपने L मानी थी, यहाँ हमने ओरिजिनल क्या मानी थी? कैपिटल L। ये डेरिवेशन हो गया। U इक्वल 1/2 YA L स्क्वायर। ये L कौन सा बेटा? इंक्रीजेस, और ये L कौन सा है बेटा? जो ओरिजिनल लेंथ है। Y क्या? यंग मॉड्यूलेशन। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसी को अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे बेटा? 1/2 अलग कर लो, Y को अलग कर लो, छोटे L और बड़े L को अलग कर लो। क्यों? ये बन गया स्ट्रेन, ये बन गया, और ये बन गया यंग मॉड्यूलेशन। यंग मॉड्यूलेशन इनटू स्ट्रेन को कहते हो स्ट्रेस। Y इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेटा अब बताओ, यहां पर एक L बच रहा है ना ऊपर, छोटे L को ले लो। एक L नहीं है, आप अपने मन से ले लो। एक L एक्स्ट्रा हो गया, एक L एक्स्ट्रा हो गया, इसको बैलेंस करना है। ऊपर एरिया बच रहा है, एरिया का साथ लेंथ कर दो। देखो L से L कैंसिल हो गया, बैलेंस। इसको कहते हो स्ट्रेन, इसको कहते हो वॉल्यूम, इसको कहते हो स्ट्रेस। हो गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो चाहो तो आप इस इजी मेथड से लगा सकते हो, इतना बड़ा आपको लिखने की नीड नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। तो ये सरल है, काम चलाओ मेथड। कंफर्म है? ठीक, देखिए एग्जांपल देखिए। अ स्टील वायर लेंथ 2 मीटर। बेटा ओरिजिनल लेंथ दे रहा है 2 मीटर, तो कैपिटल L मान लो। कितना हो गया? 2 मीटर। स्ट्रेच थ्रू 2 mm, कितना खींच दिया गया? 2 mm। तो ये क्या है? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस को हमने क्या माना था? स्मॉल l। स्मॉल l बेटा 2 mm। बेटा mm को मीटर बनाओ तो 2 इंटू 10 की पावर -3। द क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर। एरिया होता है बेटा A कितना है? 4 mm स्क्वायर। बेटा 1 mm में 10 की पावर -3, उसका स्क्वायर करो तो 3 2 जा होता है 6, तो बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यू पूछ रहा है बेटा, यू पूछ रहा है, और कह रहा है यंग मॉड्यूलेशन स्टील का दे रहा है। यंग मॉड्यूलेशन Y 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जरा फॉर्मूला देखो, क्या यही मैच कर रहा है? हाफ U इक्वल 1/2 YA L स्क्वायर अपॉन। फॉर्मूला याद होना जरूरी बेटा। तो बताओ 1/2 Y कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 11। बेटा एरिया 4 इंटू 10 की पावर -6। लेंथ बेटा ओरिजिनल लेंथ, ये इंक्रीजेस नहीं है, ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीजेस है। तो इंक्रीजेस कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 2 का स्क्वायर 4 और -3 का बेटा -6। ठीक बात। अपॉन बेटा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कितनी है? 2 मीटर, तो बेटा 2 2 जा
4, 4 से 4 कैंसिल। बताओ बेटा 2 4 जा 8, 2 4 जा बेटा -6 -6 -12, -12 में प्लस का 11 जब करोगे तो -1 बचेगा। 10 की पावर -12 में 10 की पावर 11 को हटाओ तो 10 की पावर -1 बचा, और -1 का बेटा मतलब क्या होता है 0.8। बेटा एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी 0.8 जूल। कितनी एनर्जी आई 0.8 जूल। बोलो बात ठीक है। देखिए बेटा पायसन रेशियो बहुत ध्यान समझना बेटा। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक ये वायर है बेटा। इस वायर का जो डायामीटर है वो है d, और बेटा इस वायर की जो लेंथ है वो बेटा मान लेते हैं l, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर फोर्स F लगाया और इसको खींच दिया, वो एक तरफ बंधा था और नीचे से फोर्स लगाया खींच दिया। तो आपने कभी देखा होगा कि वायर को अगर हम खींच दें, स्ट्रेस कर दें, तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो डालेगा। तो शायद आपने फील किया हो कि डायामीटर कम हो जाता है। अगर वायर की थिकनेस ज्यादा है, उसे आप खींचो तो लेंथ तो बढ़ा देगा, लेकिन थिकनेस जो उसकी कम कर देगा। ये तो फील किया होगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड फिगर में, या यहीं पे बना देता हूं मैं, यहां बनाऊंगा तो थोड़ा सा, चलो देख लो। मान लो थिकनेस बेटा कम, आपने खींच दिया इस वायर को, अब ये यहां तक आ गया, ठीक, यहां तक आ गया। तो बताओ लेंथ तो बेटा बढ़ गई। लेट अब पूरी लेंथ हो गई L डैश। कितनी होगी पूरी लेंथ? तो बेटा क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता था कि इसको मान लो डेल्टा L, ठीक, तो क्या मैं L डैश को नहीं कह सकता हूं L प्लस डेल्टा L? भाई ये L थी, इतनी बढ़ गई डेल्टा L, बताओ कितनी हो गई L प्लस। बेटा डायामीटर D था, देखो जरा इतना कम हो गया, इधर से भी इतना कम हो गया, तो मान लेते हैं कितना कम हो गया डेल्टा D। तो बताओ बेटा कितना बचा, कितना बचा D माइनस डेल्टा T। भाई टोटल D था, आपने जब वायर को स्ट्रेस किया, लेंथ बेटा बढ़ गई, डायामीटर कम, कितना कम D माइनस डेल्टा D। लेंथ कितनी बढ़ गई L प्लस डेल्टा L, ठीक बात। लेंथ कितनी L प्लस डेल्टा L, और डायामीटर कितना D था पहले, कुछ कम हो गया, मान लो 5 मीटर था डायामीटर, और 1 मीटर कम हो गया तो 4 मीटर बचा, उसी को मैंने लिखा D माइनस डेल्टा। अब देखो बेटा यहां पर दो बातें आपको पता चली। एक तो सभी लोग जानते हो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शायद इसको बच्चों हम लोग डेल्टा L अपान L कहते हैं। एक आपको मिल रहा है डायामीटर में, ये तो लेंथ वाला तो आपने बताया, एक मिल रहा है डायामीटर का। डायामीटर वाले को कहते हैं बेटा लेटरल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन सेम, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, इसको क्या कहते हैं? लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल स्ट्रेन। और लेंथ वाले को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पायसन रेशियो का सिंबल सिग्मा होता है, और बेटा सिग्मा इक्वल होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा का नाम क्या है? पायसन रेशियो। क्या नाम है? पायसन रेशियो। ये बेटा इसका फॉर्मूला, थोड़ा दिमाग और लगाओ। सिग्मा इक्वल बेटा लेटरल स्ट्रेन को क्या लिखा? डेल्टा डी अपॉन डी। बताओ लॉन्गिट्यूडिनल को क्या लिखा? डेल्टा एल अपॉन एल। बताओ फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा डी इंटू एल, डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। क्या बेटा डायामीटर को रेडियस बना सकते हो? भाई रेडियस क्या है? डायामीटर का हाफ। बेटा इसको भी हाफ करोगे, इसको भी हाफ करोगे, तो हाफ हाफ कैंसिल। तो बताओ बेटा क्या बना? डेल्टा आर इंटू एल अपॉन बेटा
R इंटू डेल्टा। बोलो इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल को रेशियो को क्या कहते हैं? पॉइसन रेशियो कहते हैं। लेटरल क्या है? चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों का रेशियो क्या है? सिग्मा। ध्यान रखना जो सिग्मा की वैल्यू है बेटा वो होती है -1। सिग्मा -1 से स्टार्ट होता है और बेटा 0.5 से कम होता है। मिनिमम -1 हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.5। मिनिमम कितना? -1। मैक्सिमम कितना? 0.5। ये बेटा उसकी वैल्यू होती है। सिग्मा पॉइसन रेशियो कहां से कहां होना चाहिए? मिनिमम -1 और मैक्सिमम 0.5। लेकिन एक समस्या है, ये समस्या ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी मानी जाती है। तो कहेगा न्यूमेरिकल में क्या रखोगे? ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आओ। तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में सिग्मा 0 से स्टार्ट होता है, सबसे कम 0, और कहां तक जाता है? 0.5। मैक्सिमम 0.5 लिख सकते हो अभी भी, लेकिन मिनिमम में आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन थ्योरेटिकल क्या होती है? मिनिमम -1 और मैक्सिमम 0.5। द रेशियो ऑफ lateral strain and longitudinal strain is known as Poisson ratio. It is unitless because it is the ratio of the strains. ये strain का रेशियो है, इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। बोलो इतनी बात ठीक है? जब हमने किसी वायर को लेंथ में खींचा तो बेटा खींचते ही उसका डायामीटर कम हो गया। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि लेंथ और डायामीटर एक दूसरे के इनवर्सली हैं? लेंथ तो बढ़ रही है तो डायामीटर कम हो रहा है। तो कहीं पर बुक्स में आपको यहां माइनस भी मिल सकता है, क्योंकि लेंथ बढ़ाने पर डायामीटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बोलो इतनी बात ठीक है? नोट कर लें। अब देखिए बेटा, आपने 4 चीजें पढ़ी। आपने पढ़ा y, आपने पढ़ा k जिसको कप्पा कहते हैं आप ग्रीक वर्ड में, आपने इस k को क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं ना ग्रीक वर्ड में। बेटा आपने पढ़ा ईटा और आपने पढ़ा सिग्मा। 4 चीजें पढ़ी, ठीक? मॉड्यूल्स ऑफ यंग, मॉड्यूल्स ऑफ बल्क, मॉड्यूल्स ऑफ रिगिडिटी और पॉइसन रेशियो। बेटा एक रिलेशन है, वो ध्यान रखना। वो रिलेशन वैसे तो डेरिवेशन तो नहीं है, डेरिवेशन तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, ठीक है, लेकिन उसके फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में बहुत जगह अप्लाई होते हैं। उसको फॉर्मूले आप ध्यान सुनिएगा। बेटा y इक्वल होता है 3k 1 - 2 सिग्मा, एक पहला रिलेशन। y यंग मॉड्यूलेशन, k क्या है? मॉड्यूल्स ऑफ बल्क, सिग्मा क्या है? पॉइसन रेशियो, ठीक? ये पहला बेटा। सेकंड बेटा y इक्वल 2 ईटा बेटा 1 + सिग्मा, ये दूसरा है। जहां जैसा हो, जहां जैसी कंडीशन बोले वहां वैसा फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। y इक्वल 3k 1 - 2 सिग्मा। अगर आपको दिखाई पड़े सिग्मा है, k है, y है, तो ये लगा देना। अगर आपको लगे नहीं सिग्मा नहीं है, ईटा आ गया, तो सिग्मा है, ईटा है, y है, तो y इक्वल 2 ईटा 1 + सिग्मा, ये दूसरा फॉर्मूला। बेटा तीसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा का 3k - 2 ईटा अपॉन 6k + 2 ईटा। सिग्मा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको k और ईटा दे रहा है तो 3k - 2 ईटा अपॉन 6k + 2 ईटा। और बेटा फोर्थ 9/y इक्वल 3 अपॉन ईटा + 1 अपॉन k। 9/y इक्वल 3 अपॉन ईटा + 1 अपॉन k। यंग मॉड्यूलेशन, मॉड्यूल्स ऑफ रिगिडिटी और मॉड्यूल्स ऑफ बल्क, ये 4 फॉर्मूले हैं। इससे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, नहीं तो आपको पहले हर चीज को चेंज करना पड़ेगा सबको। तो चेंज ना करे कोई कहे चारों का रिलेशन बताओ, तो ये चारों का रिलेशन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लोगे आपको इजीली आ जाएगा। बेटा न्यूमेरिकल देना। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, आपकी बुक का ही है, एसएल का है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि कैलकुलेट द पॉइसन रेशियो फॉर द सिल्वर
हमको क्या चाहिए बेटा, पॉइसन रेशियो, सिंबल क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा आपसे पूछा, किसके लिए पूछा, सिल्वर के लिए, ठीक बात है। फिर कह रहा है यंग मॉड्यूलेशन दे रहा है, यंग मॉड्यूलेशन y कितना है 7.25 इंटू 10 की पावर 10, 7.25 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल्क मॉड्यूलेशन दे रहा है बच्चा के, कितना दे रहा है 11 इंटू 10 की पावर 10, 11 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये न्यूमेरिकल है, ईटा आपसे सिग्मा पूछ रहा है और आपको बेटा यंग मॉड्यूलेशन दे रहा है, बल्क मॉड्यूलेशन। जरा देखो फॉर्मूले में कौन सा मैच कर रहा है, जिसमें 3 हो, तो मुझे लग रहा है ये पहला वाला ही मैच कर रहा है। जरा अप्लाई करके देखो, y इक्वल 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। बोलो y कितना 7.25 इंटू 10 की पावर 11 बेटा अपॉन 3k अपॉन 3, बच्चा k कितना है 11 इंटू 10 की पावर 10 इक्वल 1 माइनस 2 सिग्मा। बोलो बात ठीक है बेटा। चलिए एक चीज देखो, तरीका करने का थोड़ा सा ट्रिक्स में करूंगा, इधर उधर हो सकता है डिजिट। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 बेटा 7.25 इंटू 10 की पावर 11, ध्यान से देखिएगा 33 को मैंने लिखा 3.3, 33 को मैंने लिखा ठीक, हाँ चलिए ठीक है। तो बेटा हमने 33 को लिखा 3.3, एक 10 बचा ना, उस 10 को इसको दे दो, कितना बच जाएगा। अगर उस 10 को भाई 33 हुआ, 33 का मतलब 3.3, तो 3.3 में एक यहां 10 चला गया तो 10 की पावर 12 इक्वल 1 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 10। अब सही है ठीक, अपान 3 बच्चा k कितना है 11 इंटू 10 की पावर, अच्छा दोनों जगह 10 है, ओ ठीक, हाँ 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 दिखाई नहीं दे रहा ना मुझको। 1 माइनस 2 सिग्मा, बताओ बेटा क्या करूं, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 से काट दिया बेटा, 7.25 डिवाइड बाई 33 इक्वल 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक, देखो ऐसे इसके साथ कुछ ऐसा बिहेव करो कि गलत लगे इसको भी, क्या गलत लगे, इसको करो 7, ठीक, इसको करो 3.3, एक 10 है इसके साथ 10 बार करो, बार कर लिया ठीक है। अब बताओ यहां इक्वल है 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। अब क्या किया जाए, इस 10 को ऊपर ले जाओ तो 7 और 3.3 याद करो, 33 2 जा होता है 66, 33 2 टाइम्स होता है 66, तो मैं कितना लिखूंगा, ठीक है। ये ऊपर गया 10 की पावर -1, -1 का मतलब होता है 0. बोलो बात ठीक, किसके इक्वल है, इक्वल 1 माइनस 2 सिग्मा। बेटा सिग्मा उधर, ये 1 उधर ले जाओ तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो -2 सिग्मा इक्वल 0.2 में -1 करो 0.8, 0.2 में 1 माइनस करो 0.8, वो भी बेटा माइनस का, माइनस से माइनस, तो सिग्मा इक्वल 0, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 0.4। बोलो बात ठीक है। इसलिए इन फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद है तो तुरंत उसमें अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात नोट करना है।